जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी को पता होना चाहिए कि फॉर्म एएनएम के स्टार्ट हो चुके हैं। तो साथियों, जो मेजर चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म जो है स्टार्ट तो हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो साथियों, जो मेजर चीजें हैं एक विद्यार्थी को जानना जरूरी है, उसको मैंने हाईलाइट किया है और वही मैं अभी आपके समक्ष ला रहा हूँ। पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, परंतु मैंने चाहा साथियों कि फिर से एक बार मैं रिवाइज तरीके से आपको मेजर मेजर चीजें मैं हाईलाइट, ठीक है, 5 मिनट का ही वीडियो होगा पर आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके एग्जाम डेट वगैरह आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है कि साथियों, फॉर्म 7 तक चलेंगे, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 7 तक आप लोग इसके पहले ही फॉर्म को फिलअप करिएगा। मैंने क्या बोला बच्चा, कि आपको फॉर्म को इसके पहले ही फिलअप करना है, बाद में सर्वर का प्रॉब्लम होता है। आपका एग्जाम की बात करूं साथियों, तो आपका 28 और 29 जो है अगस्त को एग्जाम होने वाला है। दो पाली में होगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो 7 और आपका 12 को। ठीक है, ये तो मेजर जो मेजर चीजें वही बताऊंगा, बाकी आपको कोई भी चीजें जानना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिएगा, एएनएम क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, आशा कार्यकर्ता की पोस्ट है। हाँ, बात करते हैं साथियों, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि इस जॉब के बाद क्या परमानेंट जॉब होगी या फिर हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। ये सब कुछ इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा। चलिए, ये देखिए, आगे देखिए। उम्मीदवार को एमपी का होना बहुत जरूरी है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है इन्होंने। और ये बात ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 10th तो है, 12th तो है, पर 12th साथियों हमारे पास फिजिक्स से होना चाहिए, रसायन से होना चाहिए, और साथ में आपका जीव विज्ञान और अंग्रेजी। मतलब मेजर इनका कहना ये है कि ओनली और ओनली बायोलॉजी वाले ही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी इस फॉर्म को फिलअप। साथियों, इस बार ही चेंजेस हुआ। आज तक तो कोई भी जो है साथियों सब्जेक्ट वाला इस फॉर्म को फिलअप कर सकता था, परंतु इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है। जो पीएनएसटी में होगा वही साथियों एएनएम में भी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जॉब साथियों मेडिकल फील्ड से है, तो इनका कहना यही है कि साथियों बायोलॉजी वाले ही कैंडिडेट, और केवल इसमें फीमेल, केवल आपका फीमेल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो साथियों आपका पीएनएसटी की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप एएनएम की अभी तैयारी करते हैं तो आप पीएनएसटी का भी अच्छे से और बेहतर तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। आशा कार्यकर्ता के लिए 25% क्या है साथियों, सीटें रिजर्व है। ये क्या है साथियों, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी 400 सीटें आती है, 400 का 25% मैं निकालूंगा, तो साथियों इनके लिए 100 सीटें रिजर्व रहेगी। कितनी साथियों, 100 सीटें। ये आशा कार्यकर्ता के लिए। आप गलती से भी आशा कार्यकर्ता हु वाला ऑप्शन टिक मत करना। ठीक है साथियों, काफी बच्चे पहले जो है पिछले बार यही गलती किया है कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है पर हमने आशा कार्यकर्ता वाली सीट डाला है। तो साथियों, विशेष रूप से जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो अपनी आंखों से अपने फॉर्म को देखना है कि आपकी कैटेगरी, आपका जो है ये सीटें, आपने जनरल जो है कहाँ से फिलअप किया, ये सब कुछ आपको देखना है। आयु की बात करें तो कम से कम 17 होना चाहिए। ठीक है, कब साथियों, तो दिसंबर तक यहाँ पर बोला गया है। आगे चलते हैं। ठीक है, जो चीजें मैं मेजर बताऊंगा उसको ध्यान रखना। देखिए, आपके पास जो है 10th तो है, आपके पास 12th भी है, आपके पास जो है मूल न्यू वाला आप लोग बना लीजिए। अभी आपका 2 दिन में जो है ये सारी चीजें बन जाएगी। ठीक है, आपका जो है साथियों जाति प्रमाण पत्र, आपका जो है मूल निवास, आपका जो है साथियों आय प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ आपको लगने वाला है। ठीक है, और आशा कार्यकर्ता है तो आपको ये सर्टिफिकेट भी लगने का, जो 5 साल का अनुबंध प्रमाण पत्र होगा। ये देखिए साथियों, ये है आपका एग्जाम जो है कितने मार्क्स का होगा, इसके पहले वीडियो में मैंने नहीं बताया था। ठीक है, देखिए साथियों, आपको फिजिक्स का पूछेगा कितने नंबर का साथियों, 20 नंबर का। आपको जो है जीव विज्ञान पूछेगा 20 नंबर का, रसायन पूछेगा 20 नंबर का, और साथ में ही आपको जो है जीके पूछेगा 20 और इंग्लिश पूछेगा 20। ऐसा मिलाकर आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों, टाइमिंग कितना मिलेगा, तो साथियों 120 मिनट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, मतलब 120 मिनट मिलेगा आप सभी साथियों को, या ठीक है। तो ये आपका टाइमिंग है, ये आपका एग्जाम है। यहाँ पर देखिए टाइमिंग भी यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर है, 2 घंटे का आपका पेपर है। ओके, समझ आया चीजें, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2 घंटे का, 1 मिनट से कम ही समय में हमें चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 1 मिनट मेजर मान लीजिए ये सर। तो ये चीजें आपको पता है, मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, मैंने आपको सिलेबस तो पहले ही वीडियो प्रोवाइड किया था, और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद आगे चलता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जाइएगा और जल्दी ही फॉर्म फिलअप करेगा। जो भी डॉक्यूमेंट हो गए रिन्यूअल वाले डालना, ताकि आगे चल के हमारा सिलेक्शन जब हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम हमें ना हो।
ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग जो है, कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए परीक्षा सारी इम्पोर्टेंट है कि भोपाल है साथियों, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, रीवा है, सतना है, सागर है, उज्जैन है और रतलाम है, ठीक है? 9 सिटी दे रखा है, आप लोग कोई भी नज़दीक वाली सिटी को चूज़ करके आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है? बाकी यहाँ पर अभी जो है साथियों, ये देखिए सिलेबस का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? बार-बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वही वीडियो में आपको पूरा बता दिया। ये सारा का सारा आपका 12th के एनसीईआरटी है, ठीक है? ये बच्चों नीट वाले जो नीट में जो प्रिपरेशन किया है ना, जो हमारा नीट वाले लेक्चर है वो जाकर देख लीजिए, सिमिलर आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा प्रिपरेशन 12th और 11th और 12th के एनसीईआरटी पर ही पढ़ाया है। ठीक है, आप लोग वहाँ कर देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है उसी को बीट करते हुए ही पेपर निकाला जाएगा, क्वेश्चन निकाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारा सिलेबस का वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? और बाकी नीचे डॉक्यूमेंट वाला है, क्या-क्या आएगा ये पूरा मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर दे दिया है। इंग्लिश और ये जीके वाला पोर्शन, जीके की क्लास साथियों मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? जिसमें भारत का भी आएगा कुछ पोर्शन, और मान लीजिए मेजरली भारत का ही क्वेश्चन आएगा, और एमपी का क्वेश्चन आपको इसके लिए क्या करेंगे साथियों, आपके पास लुसेंट होगी, मैं आपको बता दूँ क्या पढ़ना है इससे। आपके पास लुसेंट होगी, अगर नहीं होगी तो साथियों 150 से 200 रुपए का एक लुसेंट आता है, वो ला लीजिए मार्केट से जाकर और आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, आराम से वहीं से क्वेश्चन बनेगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जो जीके के लिए, ठीक है? आप लोग मार्केट से जाकर ले लीजिएगा, ठीक है? ये सारा दिया गया है प्रमाण पत्र के, क्या कौन-कौन सा प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है, ये सारा यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है साथियों? तो ये वीडियो आप लोग शेयर करिएगा, मेजर जो चीजें थी मैंने आपको बता चुका है, कौन-कौन से साथी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है? ये पूरी जानकारी है, पूरी स्पष्ट रूप से, ठीक है? ये सारे फॉर्मेट है, आप लोग फॉर्मेट देख लीजिएगा, आपके पास जो भी फॉर्मेट नहीं होगा तो ये फॉर्मेट आप लोग को डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है और सिमिलर आपको बना लेना है, ठीक है? ये सारा चीज है। बाकी साथियों देखिए, जॉब की मैं बात करता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है? ये डिक्लेरेशन वो आप लोग जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखिए, जॉब की बात करते हैं, तो यहाँ पर जॉब साथियों एक होती है परमानेंट और एक होती है नॉन परमानेंट, ठीक है? जॉब परमानेंट और नॉन परमानेंट। तो देखिए, ये जो है साथियों परमानेंट जॉब नहीं है, ये नॉन परमानेंट जॉब है। मतलब संविदा, आपने सुना होगा, संविदा नाम सुना होगा, तो ये संविदा बेस वाली जॉब है। सैलरी की मैं बात करूँ तो 15,000 रुपए ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी मिलने वाली है। और अगर परमानेंट आपको होना है तो साथियों इसके फॉर्म आते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू फॉर्म आते हैं, इसके पहले भी अभी फॉर्म आए थे, मैंने वीडियो आपको दिया था। ठीक है, ये फॉर्म आते हैं, इस फॉर्म को देना है, उसके बाद 40-50 हजार रुपए पर मंथ की आपकी जो है सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही इस बार इन्होंने चेंजेस किया है, तो हो सकता है डायरेक्टली वो परमानेंट कर दे। अभी अभी कुछ भी नहीं आया, कितनी सीटें हैं ये भी नहीं दिया है, कौन से कॉलेजेस है, या फिर ये जो है साथियों एएनएम के कॉलेज में आपको एंट्री करवाते हैं या पीएनएसटी के कॉलेज में एंट्री करवाते हैं, ये अभी इन्होंने जानकारी नहीं दी है, ठीक है? कितनी सीटें आने वाली, कौन से कॉलेज में हम लोग एडमिशन करवाएंगे, ये कोई भी जानकारी इनके द्वारा अभी नहीं दी गई है रूल बुक में, ठीक है? मेजरली तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको सिलेक्शन के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है? अगर सिलेक्शन हमें चाहिए तो साथियों में मान लीजिए 70 प्लस मार्क्स आपको चाहिए, अगर आप लोग ओबीसी और जनरल कैटेगरी से है। 60 प्लस मार्क्स चाहिए आपका एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप लोग, ठीक है? यही कट ऑफ जाने वाला है, इसके ना ऊपर जाएगा भाई ना इसके नीचे जाएगा, ठीक है? नीचे हो सकता है पर ऊपर नहीं जाएगा। आपको कई विद्वान मिलेंगे कि हमें साथियों 90 मार्क्स चाहिए, 90 प्लस मार्क्स चाहिए, नहीं साथियों, हमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है? हमें टॉपर भी बनेंगे तो हम वही कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ठीक है? या फिर पहली रैंक भी आएंगे तो हम वही कॉलेज में लेंगे, अगर हमारी साथियों 10वीं रैंक भी आती है तो हम वही कॉलेज में एडमिशन लेंगे, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, हमें जो है साथियों ज्ञाता नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है अच्छे तरीके से। अगर आपने सोच लिया हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है? टॉपर बनना नहीं, हमें सिलेक्शन लेना है, समझ आ रहा है? टॉपर बनने के चक्कर में चीजें छोड़ते चलेंगे और वो होगा नहीं, इसलिए हमें सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन चाहिए, किसी भी, वो भी जॉब करेंगे हम भी जॉब करेंगे, ठीक है? जॉब के लिए सिलेक्शन मायने रखता है, ना कि साथियों मार्क्स मांगने रखता है कि हमने कितने मार्क्स लाया है, ठीक है? अगर आपने साथियों 100 मार्क्स भी लाया है और आप ये जो है नहीं करते तो कोई मतलब का नहीं है, इसलिए हमें सिलेक्शन चाहिए। तो मेजरली जो चीज़ें हमें पता होना चाहिए मैंने वो बता चुका है। आप सभी साथी वीडियो को शेयर करना, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। क्लासेस की मैं बात करूँ साथियों तो हमारी लाइव क्लासेस लगती है 9 बजे, हम जो है आपके लिए बायोलॉजी ला रहे हैं, जीके का भी अभी शेड्यूल हम लोग दे देंगे, मॉर्निंग में आपकी क्लास हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है? मॉर्निंग और इवनिंग में फिर से 2-3 क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? तो आप सभी को आज शाम से 2 क्लास मिलेगी और उसके बाद मॉर्निंग में भी मैं 2 क्लास प्रोवाइड करूँगा, ऐसे मतलब 4 क्लासेस आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है?
उसके बाद अगर नोट्स चाहिए तो आपके लिए एनसीईआरटी की नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप लोग नोट्स के लिए जो है साथियों कमेंट्स कर सकते हैं नीचे टेलीग्राम पर, या फिर हमारा नंबर है, ठीक है, ये हमारा नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमसे कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। ओके, ये नंबर है हमारा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आप लोग नोट्स के लिए कॉल वॉल ना करिएगा, ठीक है साथियों। नोट्स के लिए सिंपली मैसेज करना है, आपको नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये ई नोट्स है, ठीक है, क्या आपको साथियों पीडीएफ फॉर्म में नोट्स है, तो आप लोग को ना प्रिंट आउट निकालने की दिक्कत होगी, ना कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सभी साथियों का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।